आद्या जी बोलिए ना। कहाँ हो? घर पे हूँ। घर पर क्या कर रहे हो? माँ खाना बना रही है, इंटरेस्टिंग होगा इसलिए वेट कर रहा हूँ। और क्या। और आप? घर में खाना बनाने के लिए कीर्तना नहीं आई, इसलिए सोच रही हूँ अब मैं क्या खाऊं। इसमें क्या है, स्विगी से ऑर्डर कर दीजिए ना। लेकिन मेरे होते हुए अच्छा नहीं लगेगा तो एक काम करो, आप बस रेडी रहिए, मैं खाना लेके आता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे घर का खाना टेस्ट तो कीजिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा। मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ संभल के जाना बेटा। हाँ ठीक है। बेटा टिफिन में मीठी जलेबी है, खा ठीक लेना। है। अरे बेटा मेरी बात सुन, जाते जाते मंदिर में भगवान के सामने माथा टेक कर जाना। ये सुनो, ये मन्नत मांगना वगैरह ये सब मुझसे नहीं होगा। ये सारी चीजें जो करनी है ना वो आप लोग ही करो, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत टाइम है। बड़ी आई मन्नत मांगने वाली। नारियल फोड़ो, अगरबत्ती दिखाओ। रुकिए रुकिए, कहाँ पे जाना है? 302। 2 मिनट। हेलो मैडम, स्विगी वाला लड़का आया है। स्विगी वाला? ओए, काले ड्रेस पहने वाले को स्विगी वाला बोलेगा क्या? बजाऊं क्या एक तुझे? बजाऊं क्या एक? कुछ नहीं बोलता रहता है, शर्म नहीं आती तुझे? ठीक है मैडम, आप जाइए जाइए जाइए। अबे चल तेरी तो। अरे आपका घर तो हमारे यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है। क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, वो सिक्योरिटी वाला। कमाल है, इतनी मेहनत करके घर से खाना बना कर लेके आया हूँ और आप हैं कि सॉरी ठीक है, मेरी ही गलती थी। वैसे खाना बहुत अच्छा है। मेरे घर के खाने जैसा लग रहा है। अरे हाँ, घर से मुझे याद आया, आपने कभी बताया नहीं आपके मम्मी पापा। मेरी मम्मी ही मेरी दुनिया है, वही मेरा सब कुछ है। वैसे इस वीकेंड के क्या प्लान्स हैं? खाना पीना ये सब छोड़कर मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे मन्नत मांगनी थी किसी मंदिर में जाकर। कहते हैं मांगने से सब मिलता है। अच्छा। हाँ सच में। अरे सुनो, जलेबी नहीं खाओगी तो पद्मा मौसी मुझे मार डालेगी। अरे खाऊंगी ना, हाथ तो धोने तो अभी आती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। एक्चुअली घर वालों ने कहा कि मंदिर जाकर मन्नत मांगते हैं। ओह, फैमिली ट्रिप होगी ना तुम्हारी? क्या फैमिली? चीची, कोई फैमिली ट्रिप नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी उम्र है तो ठीक है, वरना हम लोग इस उम्र में मंदिर में जाकर क्या करेंगे? तो अकेले जाओगे? और कौन आएगा मेरे साथ? अकेले ही जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो हम साथ चलें? हाँ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं कार लेके आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाली बैठी थी, बुलाया इसलिए आ गई। अरे शादी हो गई है, फैमिली। मैंने ही इसे बुलाया। विष्णु भी गांव गया हुआ है, तो ये अकेली क्या करेगी? अरे बेचारी, अकेली यहाँ रहकर क्या करेगी? हाँ आइए। आद्या, तुम आगे क्यों बैठी हो? पीछे बैठने से मुझे उल्टी आती है। तुम यहाँ बैठोगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी। क्या मतलब? प्लीज। बिना मतलब के कोशिश कर रहा है, कर ले। हमेशा अपने बारे में सोचते रहना। मेरे बारे में कुछ नहीं सोचोगे तो मैं क्या समझू बताओ? तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया और यहाँ तक आ गई। इतना को देखो जरा। प्लीज मुझसे बात मत करो। जब हम प्यार करते हैं और हमें वो प्यार ना मिले तो लगता है दुनिया खत्म हो गई। अगर इनकी शादी हो गई तो फिर ऐसे ही रोती रहेगी। प्रॉब्लम कहाँ है समझ नहीं आता, प्यार में है या शादी में? चीरू, सुन भी रहे हो क्या? हाँ सुन रहा हूँ ना आध्या। एक्चुअली तुमने जो पॉइंट बोला ना वो करेक्ट है।
प्रॉब्लम दोनों में नहीं है, हमारे में है। क्यों पता है क्या? बस प्यार करते चले जाओ। मैं तेरे बिना नहीं, तू मेरे बिना नहीं, तू ही मेरा एसी, मैं हूं तेरा फैन। दोनों ना मिलेंगे तो क्या होगा? शादी के बाद खाने के बाद मैं खाऊंगा, तुम साबुन लगाओ मैं कपड़े धोऊंगा। ये सारे ऐसे प्रॉमिस करने ही नहीं चाहिए। लड़का प्यार इतना सा करता है, लेकिन लड़की सपने कितने सारे देख लेती है और शादी होने के बाद कुछ नहीं मिलता है और थोड़े से प्यार में खोकर इतनी आशा कर बैठते हैं। ये तो गलत बात है। तो होना क्या चाहिए? जब भी दोनों के बीच में कोई समस्या आ जाए तो एक दूसरे की गलती ना दिखाकर समस्या का हल दोनों को निकालना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इसके आगे हम दोनों के बीच में कोई समस्या होगी ही नहीं। लेकिन होता तो ऐसा नहीं है। हर जगह यही देखने को मिलता है। अगर मेरे पर आ जाए तो मैं क्या बोलना चाहूंगा? एक लड़की है, उसे फ्रीडम चाहिए होगी, हैप्पीनेस चाहिए होगी, परसिवनेस, गुस्सा, केयर, लव, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हर चीज के लिए वो मर्द पर ही डिपेंड रहती है। इसलिए सारी जिम्मेदारी बस मर्द को लेनी पड़ती है। लेकिन इस बारे में मैं कोई टेंशन नहीं लेता, बल्कि मैं तो सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हूं। तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। तुम मुझसे शादी करके खुशकिस्मत समझो और मैं भी खुद को खुशकिस्मत समझ लूंगा। इससे ज्यादा जिंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दरअसल मेरा तुम पर जितना भी प्यार, नहीं, बहुत हो गया। अच्छा ये बताओ मैं तुमने ये मुझसे सब क्या नहीं पूछा था? देखो तुम्हें जो करना है कर लो। ए, चलो चलो बहुत हो गया। मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। मैं रखती हूँ, ठीक है? बाय। सुबह उठकर तुमने मेरा मुंह देखा था या मैंने तुम्हारा? समझ में नहीं आ रहा। मेरे सामने बैठने से इसे उल्टी आएगी। चलो बैठ जाओ। जो उल्टी करनी थी कर चुका है, अब तू आगे बैठ जा। अरे उस पिक्चर में भी यही हीरोइन अच्छा है। यही वाली थी। बेटा ट्रिप कैसी रही? बस पूरी हो गई। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसा क्यों बोला? अरे कहा ना कुछ नहीं हुआ। हाँ